नमस्ते जी, मैं आर्या गीता देवांगन। मित्रों, एक बार की बात है, किसी पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। संयोगवश उसी परिवार में रात को रुकने का निश्चय हुआ। उनका घर बहुत ही सुव्यवस्थित और सजा हुआ था। संयोगवश कुछ काम से मुझे उनकी एक अलमारी खोलनी पड़ी। अलमारी खोलने पर मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ रखा हुआ सारा सामान अव्यवस्थित और ठूसम ठूस व्यवस्था के तहत रखा हुआ था। बाहर से उनका घर इतना सुंदर और अंदर ऐसी व्यवस्था देख करके आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। हो सकता है समय अभाव के कारण उन्होंने सामान ऐसे ही रख दिया हो, उनके वैसे सामान रखने की मंशा न रही हो, या फिर उन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि सामानों को सुव्यवस्थित रखने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। कारण जो भी हो, लेकिन इसका मूल कारण केवल मात्र एक ही है कि गृहिणी के द्वारा ऐसा नियम नहीं बनाया गया जिससे सभी घर की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। मित्रों, अथर्ववेद के 14वें कांड के द्वितीय सूक्त के 17वें 18वें मंत्र में एक शब्द आता है, सुयमा। सुयमा अर्थात उत्तम नियमों का पालन करने वाली या घर के उत्तम नियमों को बनाने वाली। महिलाओं को अपने घर की व्यवस्था के नियमों को इस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे उन नियमों में घर के लोगों को सुविधा हो और उनके कार्यकुशलता में वृद्धि हो, और साथ ही साथ अपने ऊपर भी कामों का दबाव कम से कम हो। हम घर के लिए उत्तम नियमों को कैसे बनाएं? इसके लिए हम घर की व्यवस्था को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, घर की व्यवस्था संबंधी नियम, और दूसरा, दिनचर्या संबंधी नियम। घर की व्यवस्था के नियम में पहला है, अपने घर में ऐसा नियम बनाएं कि जो सामान जहां से उठाया जाए उसको वहीं व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाए। घर के प्रत्येक सामान के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए जिससे परिवार के सभी सदस्यों को सुविधा होती है। घर में अनेक प्रकार के लोगों का काम होता है, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, माली आदि आदि। अच्छा होगा अगर हम इनके प्रयोग में आने वाले सामानों को अलग अलग बॉक्स में रख करके ऊपर एक कागज़ से नेम प्लेट बना करके उसमें लिख दें कि इसमें माली के प्रयोग का सामान है, इसमें बढ़ई के प्रयोग का सामान है, इसमें प्लम्बर के प्रयोग का सामान है। घर में इलेक्ट्रिकल सामान भी कुछ छोटे मोटे अलग अलग जगहों में बिखरे पड़े रहते हैं या कहीं भी ड्रॉर में घुसा करके रख देते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिकल सामान के लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, ऊपर एक स्टिकर लगा करके उसके ऊपर लिख दीजिए कि इसमें क्या सामान है, और अंदर आप सभी इलेक्ट्रिकल सामानों को रख दीजिए। बाथरूम में प्रयोग होने वाले सामानों को भी आप एक अलग बॉक्स बना करके रख दीजिए जो समय आने पर आपको आसानी से मिल सके। अपने रसोई घर में प्रतिदिन प्रयोग होने वाले सामानों को आप सामने रखें, और वे सामान जो कम जरूरी हों या जिनकी आवश्यकता बहुत दिनों बाद पड़ती है, उन सामानों को आप अंदर भी रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के खिलौने, जूते, मोजे, आई कार्ड आदि का एक निश्चित स्थान बनाकर वहीं पर रखने का नियम भी बना दीजिए, जिससे बच्चा स्कूल से आने के बाद अपना सामान वहीं रखेगा और अगले दिन जब वो विद्यालय जाएगा तो उसे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है दिनचर्या संबंधी नियम। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सोने का और उठने का एक निश्चित समय अवश्य ही होना चाहिए। भोजन का भी एक निश्चित समय होने से हमें बहुत सुविधा होती है और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। इसीलिए नाश्ते और भोजन का समय भी निश्चित होना ही चाहिए। टीवी देखने
खेलने, मित्रों से बात करने आदि के भी आप कुछ नियम अवश्य ही बना करके रखें, जिससे आपका समय अपव्यय होने से बच जाएगा। बच्चों के पढ़ाई का समय भी निश्चित होना चाहिए और बच्चों के पढ़ाई के समय बड़े लोगों को क्या करना चाहिए या क्या करना है, यह भी नियम अवश्य ही होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े टीवी देख रहे हैं, इससे बच्चों का दिमाग भटकता है। परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, इसके लिए भी दिनचर्या में अपने योगासन, खेल और टहलना आदि का नियम भी अवश्य ही होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो परिवार अधिकांशतः छोड़ देते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए भी कुछ समय निर्धारित होना चाहिए और वह नियमबद्ध होना आवश्यक होता है। इस प्रकार आप गृह व्यवस्था संबंधी और दिनचर्या संबंधी नियमों का पालन करके सुयमा बन सकती हैं और अपने घर को उत्तम नियमों में चला करके पूरे परिवार को सुखी और समृद्ध बना सकती हैं और अपनी भी उन्नति में आप सक्षम हो सकती हैं। धन्यवाद।